मनोकामना न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. शैक्षणिक क्षेत्रात लातूरचे नाव गाजवणारा लातूरकरांना माझा नमस्कार. आई तुलजा भवानी और सिद्धेश्वर महादेव को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. भाइयों और बहनों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है. उन्हें जब राजपाट मिल गया तो वो भी आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता चुना. उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको राष्ट्र की चिंता थी. और इसलिए ये चुनाव जो है वो भी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हमारे सुधाकर जी को सांसद बनाना है. ये बड़े ध्येय का चुनाव है, ये बड़े लक्ष्यों का चुनाव है. और इसलिए सुधाकर जी जैसे साथियों का संसद में पहुंचना और मुझे मजबूत करना, और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं. अब आप मुझे बताइए, जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? आपको पता है ना, उन्होंने तय किया है हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, दूसरे वर्ष दूसरा, तीसरे वर्ष तीसरा. बताइए साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के बुखार चढ़ जाता है. कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है. भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं. 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना. मैं जरा लातूर के भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं क्या? दुनिया के इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या हम देश को अस्थिरता में झोंक सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने
आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। कांग्रेस कहती है कि वो पहले देशवासियों की कमाई का एक्सरे करेगी, फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे, कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस गीध नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं। हमारे स्वभाव में है और हर मां बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को दे करके जाएं। ये हर मां बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती है? गरीब से गरीब मां बाप होगा तो भी बच्चों को कुछ दे करके जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेंगे। आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, 1 ही दे पाएंगे। और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं। जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज पूरा देश जानता है ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी। ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। साथियों, आज आप किसी भी दिन अगर टीवी देखिए, अखबार उठाइए, ऐसी अनेक खबरें होती हैं जो बताती हैं कि हमारा देश, भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी शिंदे जी कुछ वर्णन कर रहे थे। कोई न कोई सेक्टर, चाहे मार्केट हो,
मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, कोई न कोई अच्छी खबर, विकास की खबर, हमारे भविष्य को मजबूती देने वाली खबर, कोई न कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ हर दिन कहीं पढ़ने को मिलता है, कहीं सुनने को मिलता है, कहीं जानने को मिलता है। लेकिन 2014 के पहले का समय याद कीजिए, वो कालखंड याद कीजिए, और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन मेरे नौजवानों को मैं खास कहना चाहता हूं, आप उस समय 8 या 10 साल के होंगे, और इसलिए उस समय क्या हाल था वो शायद आपकी स्मृति में नहीं होगा, आपके ध्यान में नहीं होगा। और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो, गूगल गुरु के शिष्य हो। जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उस समय के अखबार और टीवी देख लीजिए, क्या मिलेगा? तब आपको पढ़ने को मिलेगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर मेला लगा है तो अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर भीड़ जमा हो रही है तो अनाउंसमेंट होता था, सावधान, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना, कोई लावारिस बैग दिखती है तो पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस टिफिन बॉक्स दिखता है पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस कुकर दिखता है तो दूर रहो। क्यों? उसमें कहीं बम होंगे, हाथ लगाओगे तो बम फूटेगा। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती थी। मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? जो पुराने लोग हैं बताइए, मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? ये मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? देश तो वही है। उस समय, और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को खास कहता हूं, जरा देखिए, उस समय अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, दिल्ली में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, भारतीय पुलिस आधुनिक आतंक से निपटने के लिए तैयार नहीं। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है।